बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए वीडियो में खुश आमदीद। 3 दिन की हेयरिंग के बाद शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान की ज़मानत हो गई। यानी 26 अक्टूबर से हेयरिंग शुरू हुई थी और आज बिलाखिर ज़मानत हो गई। ज़मानत कैसे हुई और क्यों हुई, कोई सबूत मौजूद नहीं थी, फिर भी आर्यन खान को गिरफ्तार करके रखा हुआ था। अब ज़मानत कैसे हुई, वो कौन सा शख्स था जिसके पकड़े जाने के बाद ये मालूम हुआ कि आर्यन खान का इतना किरदार नहीं था जितना इस शख्स का किरदार है। वो बंदा कौन था? वो है केपी गोसावी। ये वो नाम है जो कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुई थी। यानी केपी गोसावी का ताल्लुक किसी कानूनी इदारे से नहीं है। एनसीबी जो भारत के इंसदादी मंशियात का इदारा है, इससे भी नहीं है। पुलिस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव बंदा है जिस पर ख़ुद इतने ज़्यादा केसेस हैं, फिर भी ये आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक़्त सेल्फियाँ क्यों ले रहा था? फिर जनाब केपी गोसावी सरकारी रेड के दौरान साथ था, जो नहीं होना चाहिए था। तो सवालात तो उठने ही थे। खुद भी बोला बादशाह बना हुआ था। अब केपी गोसावी पकड़ा गया और गिरफ्तार हुआ। कहाँ से हुआ और इससे आर्यन खान को क्या फ़ायदा हुआ? तो हुआ यूँ कि केपी गोसावी पुणे में छुपा हुआ था। ये मलेशिया भी भाग चुका था अपने फ्रॉड केसेस की वजह से और भी काफ़ी केसेस से बचने के लिए। 1.5-2 साल के बाद जब ये वापस आ गया तब इसका नाम लिया गया। जब आर्यन खान गिरफ्तार हुआ, आर्यन खान को इसने गिरफ्तार करवाया। कैसे गिरफ्तार करवाया? इस शख्स ने उस वक़्त फ़ोन किया जब आर्यन खान क्रूज़ शिप में चला गया। बहरी जहाज़ में पार्टी चल रही थी, मंशियात का इस्तेमाल हो रही थी, वो काफ़ी देर से हो रही थी। तो ये बाहर खड़ा पुलिस का इंतज़ार किस बात का कर रहा था? बेबाकर ने कहा कि इसने मुझसे कहा, यानी तस्वीर मेरे हाथ में दी आर्यन की, अगर ये आदमी आए तो मुझे बताना। तो बेबाकर साहिल ने मज़ीद बताया कि ये आदमी क्रूज़ शिप में पहुंच चुका था। उसके बाद पुलिस अंदर गई और छापा मारा और 13 लोगों को गिरफ्तार करके बशमूल आर्यन और एक और लड़की मोमन जमेदा के साथ जब ये आ गए तो मैंने फ़ोन पर ये बात करते हुए सुना कि 25 करोड़ में डील डन की जाएगी। उसमें 8 करोड़ हमने देने हैं सिमारोन कोंडे को। सिमारोन कोंडे कौन है? सिमारोन कोंडे यानी इंसदादी मंशियात का इदारा है भारत का, इसका जोनल डायरेक्टर है। 8 करोड़ रिश्वत सिमारोन कोंडे को, बाकी को अपने पास रखेंगे। 25 करोड़ मांगे जाएंगे किससे? शाह रुख खान से, इसके बेटे की रिहाई के बदले। ये बात बेबाकर साहिल ने की। अब बेबाकर साहिल कौन है? ये वो बंदा है जो कि एक गवाह के तौर पर एनसीबी के सामने रखा कि जनाब ये भी मेरे साथ था। जब हमने रेड किया, बेबाकर ने मज़ीद ये कहा कि मेरे सामने 10 खाली सफ़े रखे गए जिस पर साइन करने को कहा और बाद में मेरा बयान खुद ही टाइप कर लिया गया। अब पुलिस कह रही है कि हमने उसे फ्रॉड केस में पकड़ा है। जब एक शख्स मतलूब है ऑलरेडी पुलिस को, वो पुलिस के साथ कैसे रेड मार रहा है, चाय पी रहा है, पुलिस उसे प्रोटोकॉल दे रही हो। जब ये सारी कहानी अदालत के सामने रखी गई तो अदालत ने आर्यन खान को ज़मानत पर रिहा कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।